इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो कि आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। साथ ही में कहाँ पे ये ऑप्शन आता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज वेरिफिकेशन होने के बाद भी पेंडिंग स्टेटस दिखता है, जिससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर वे बताऊंगा तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी आ रहा है, जैसे कास्ट वैलिडिटी, प्रोफार्मा वी, देन माइनॉरिटी, देन जिन्होंने रीचेकिंग के लिए डाला है ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। तो इनके भी आंसर्स मैं आपको दूंगा ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि वेरिफिकेशन स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हो। तो आपको सिंपली जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रलाइज वाला एडमिशन वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे टेक्निकल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अगर आपने बस फॉर्म भरा होगा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग ऐसा येलो कलर में जो है वो लिख के आता है, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है। वही सपोज अगर आपका वेरिफिकेशन हो चुका होगा तो यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म बाय एफसी ऐसा जो है वो लिख के आना चाहिए। अब जितना मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे इस टाइल पे जो है वो अपडेट आने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जिनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है उनको भी पेंडिंग दिख रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, ऐसा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। बट यहाँ पे आप जो है वो चेक मत करो। कहाँ पे आपको चेक करना है, जब आप लॉगिन करोगे तो ये टाइल पे आना है, इसके ऊपर क्लिक करना एंड देन यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं। तो सपोज करते हैं अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे लिख के आएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कन्फर्म बाय एफसी। अगर ऐसे ही लिख के आ रहा है तो समझ जाना आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा एंड देन आप कैप राउंड के लिए भी जो है वो एलिजिबल रहोगे, अगर यहाँ पे ऐसा लिख के आ रहा है तो। बाकी आपको कुछ और चीज़ जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको देखना है आपके डैशबोर्ड में जो है वो लिख के आएगा। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा उनके डैशबोर्ड में ऐसा लिख के नहीं आएगा। यहाँ पे बस ये दो ग्रीन एंड ब्लू लाइन आपको देखने को मिलेगी, वो वेरिफिकेशन वाला नहीं आता है। बट जिनका हो चुका है उनके इसमें ऐसा जो है वो लिख के आता है, ठीक है। साथ ही में दोस्तों सपोज करते कि आपने 8 तारीख को अपना वेरिफिकेशन वगैरह कर लिया, तो हो सकता है उसी दिन आपको टेक्स्ट मैसेज ना आए, 9 या फिर 10 तारीख को आपको मैसेज आ जाए। तो जैसे आप देख सकते हो जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाता है कुछ टाइम बाद आपको टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। जिस भी नंबर को आपने डाला होगा उसके ऊपर आपको एक मैसेज आता है एंड बोला जाता है कि योर फॉर्म इज़ कन्फर्म बाय एफसी सेंटर। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है वो चेक करना है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ई स्क्रूटिनी के लिए जो है वो अप्लाई किया है, तो उनको जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आसपास सेंटर है तो ई स्क्रूटिनी चेंज करके फिजिकल कर लो, जल्दी वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड वेट भी नहीं करना पड़ेगा। एंड आप चेंज जो है वो कर सकते हो, फॉर्म को अनलॉक करो एंड फिर आप ई स्क्रूटिनी से फिजिकल कर लो, आपका वेरिफिकेशन एक दिन में हो जाएगा एंड ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको जो है वो फेस जो है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन का। अब बात करते हैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है। उसके पहले स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारी ये लिस्ट जो है वो नहीं ली है तो ज़रूर आप ले सकते हो। इससे आप बहुत ही इजीली देख सकते हो कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पे आप सारे फिल्टर्स वगैरह भी जो है वो लगा सकते हो एंड देख सकते हो कि कहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए। जो जहाँ पे भी एडमिशन चाहिए वो यहाँ पे बस सिलेक्ट कर लो, वो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। जो भी ब्रांच चाहिए वो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लो। ईजिली आपको कट ऑफ्स पता चल जाएंगे एंड पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। कैसे इसको यूज़ करना है सब कुछ मैंने जो है वो ये मिनी कोर्स में जो है वो बताया है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो एंड ईजिली सारी चीज़ें जो है वो जान सकते हो। साथ ही में इसके अलावा यहाँ पे हमने कुछ कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो भी डाल रखे हैं, तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हो, जिससे आपको कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे वाईसीसी के बारे में जानना है, सिंपल क्लिक करो, सारी इन्फॉर्मेशन फ़ीस से लेके तो प्लेसमेंट तक सब कुछ हमने यहाँ पे जो है वो दे रखा है। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है एंड प्राइस भी जो है वो बहुत कम रखा है, ताकि आप इजीली कॉलेजेस ढूंढ पाओ एंड जान पाओ कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम उनको आ रहा है जिन्होंने अपना जो रिज़ल्ट है वो री इवैल्यूएशन के लिए जो है वो डाला है। तो ऐसे कंडीशन में आपको डरना नहीं है, आप वेट करो जब तक आपका रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं होता है। बिकॉज जब तक रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं होगा तब तक आपकी जो एडमिशन की डेट्स है वो एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है। अभी पहला एक्सटेंशन भी जो है वो नहीं हुआ है, जैसी डेट एक्सटेंड होगी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा एंड आराम से डेट एक्सटेंड होती है हर साल। एंड जैसे फिर आपका रिजल्ट लगेगा फिर आप जो है वो अप्लाई करना। अभी अगर रिजल्ट नहीं आया है रीवैल्यूएशन का तो अभी मत करो, बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करना हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट गया है, जिन्होंने री इवैल्यूएशन के लिए नहीं डाला बट उनकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपकी ऑनलाइन मार्कशीट है
वो ऑनलाइन मार्कशीट पे जिस भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा किया है उस कॉलेज से आप जाके स्टैम्प ले लो, एंड वो ऑनलाइन मार्कशीट भी अगर आप अपलोड करोगे तो देन आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो सकता है। आपको देन कॉलेज वाले बोलेंगे भी कि ओरिजिनल लेके आओ, तो उनको बोल देना कि ओरिजिनल अभी आने की है, मैंने प्रोविजनल वाले पे कॉलेज का स्टैम्प लिया है ऑथेंटिसिटी के लिए, तो आप इसका यूज़ करो, आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगा। देन है दोस्तों EWS का। EWS में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे प्रोफार्मा वी में बोला है कि EWS जो है वो प्रोफार्मा वी में जो है वो अपलोड करो, बट जो EWS सर्टिफिकेट बनता है वो एनेक्स्चर ए में जो है वो बनता है। एंड फिर अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वो बोलते हैं कि तहसीलदार के पास जाओ, उनसे वो फॉर्म वगैरह जो है वो लिख के आओ। तो हमारी काउंसिलिंग में कुछ स्टूडेंट जो है वो गए थे, जैसे MBA का मैं काउंसिलिंग कर रहा हूँ, तो उनको बोला गया है तहसीलदार ने कि जो आपका EWS ये है ए वाला वही वैलिड है, हम प्रोफार्मा वी वगैरह जो है वो नहीं देते हैं। अगर आपका प्रॉपर जो है वो EWS सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ है एंड आप मराठा वगैरह में नहीं आते हो, तो जो आपके पास EWS सर्टिफिकेट है उसी से काम हो जाएगा। उनको फिजिकल सेंटर में बोल देना कि हम तहसीलदार के पास गए थे, उन्होंने बोला है कि जो EWS सर्टिफिकेट है यही लेजिट है, इसका ही यूज़ करके जो है वो हो जाएगा वेरिफिकेशन। अगर तब भी नहीं मानते हैं तो उस फिजिकल सेंटर से लिख के ले लेना कि जो हम आपका EWS सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एंड फिर तहसीलदार को दिखाना, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट जो EWS है उसी से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है, प्रोफार्मा वी बनाने की ऐसा नीड नहीं है, बिकॉज तहसीलदार से भी मैंने जो है वो कन्फर्म किया है। देन इसके बाद कास्ट वैलिडिटी के ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है। तो देखो कास्ट वैलिडिटी में सपोज अगर आपके पास अप्लाई किया है रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो, उसमें जो भी नंबर्स दिए है वो आप डालो। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो वहाँ पे NA या फिर 0 डाल दो, ठीक है। फिर नॉन क्रिमिनल का भी जो है वो आपको लगेगा, अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी रिसिप्ट के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इंजीनियरिंग में बोला है कि OBC एंड SC/BC कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है वो दिया गया है, बट स्टिल ट्राई करो कि कैपराउंड 4 के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज कर लो, ताकि बाद में आपको एडमिशन के बाद कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस जो है वो ना करना पड़े। इसके अलावा आपको जो प्रोफार्मा वी वगैरह है वो भी जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप भर सकते हो। साथ ही में माइनॉरिटी में भी काफ़ी सारे लोगों को इशू आ रहा है कि माइनॉरिटी में प्रोफार्मा ओ तो हम भर देंगे, बट उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट ले लो जिसमें आपका मेंशन्ड है कि आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी या फिर कोई और है, या फिर रिलीजियस से अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसमें मेंशन्ड हो कि आपका रिलीजन ये है। तो वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो प्रोफार्मा ओ के साथ वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा लेना, आपका माइनॉरिटी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। एंड कॉलेजेस को फाइंड करने के लिए गाइज आप इस लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट होगा, एंड इजीली आपको कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।